हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। 1857 का जो बिहार में विद्रोह हुआ है उससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे तो टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। मैंने इसके बारे में अलग से पहले आप लोगों को पूरा बता दिया है, जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। तो 1857 विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 विद्रोह पूरे उत्तर भारत में था, अलग अलग केंद्रों में था, अलग अलग नेता थे। लेकिन बिहार जो बीपीएससी है वो मॉडर्न इंडिया में एक नया सिलेबस में अगर देखा जाए तो बिहार में 1857 विद्रोह का संदर्भ पूछा जाता है। और बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, उन्होंने क्या काम किया था, किस स्थान पर विद्रोह किया था, वो भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल मॉडर्न इंडिया के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये जो है हमें थोड़ा सा 1857 विद्रोह से हट करके बिहार के संदर्भ में एक स्पेसिफिक 1857 विद्रोह के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है, जिसको मैंने आपको बता दिया था कि बिहार में कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, उसके प्रमुख नेता कौन थे, और उससे जुड़े हुए प्रमुख जो है स्थान और नेता जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन करा देंगे। तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार के संदर्भ में बिहार स्पेशल जो मॉडर्न इंडिया है उसमें 1857 विद्रोह के इस जो है टॉपिक को हम लोग देखेंगे। कहीं कोई डाउट होता तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी इसके बारे में मैंने अलग से पढ़ा दिया है पूरा, जाकर के आप एग्जाम वेब ऐप पे भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी हमारे हैं, वहां भी देख सकते हैं जहां हो। लेकिन कोई भी जो है टॉपिक हो तो सबसे पहले याद रखिएगा उसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना जरूरी होता है, जिससे जो है टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका याद रखिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को किस स्थान से हुई थी, जहां 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। अब इसी एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बताता हूं अभी मैं। तो बिहार में 1857 विद्रोह की बात करें तो उससे पहले अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में 1857 विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। लेकिन बिहार में कहां से हुई थी, रोहिणी गांव देवघर अर्थात झारखंड में जो देवघर है वहां पर रोहिणी नामक गांव में पहली बार यह विद्रोह हुआ था। और स्थान पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूछा जाएगा जो रोहिणी देवघर में जहां विद्रोह हुआ था किस तारीख को हुआ था, तो तारीख क्या दिया है, 12 जून 1857 को। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका आंसर का ये हो गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि रोहिणी में देवघर में जो विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा वो किस रेजिमेंट ने किया था, तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया था, याद रखिएगा। इन सब के बारे में पहले ही आपको बता दिया था। आप एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पटना में 3 जुलाई 1857 को हुए व्यापक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा 1857 का विद्रोह जो कई केंद्र थे बिहार में, तो पटना भी केंद्र था। और पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे जो है आपका पीर अली। पीर अली याद रखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता थे पटना में, और पटना में 1857 विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी डॉक्टर की हत्या विद्रोहियों द्वारा कर दी गई थी। तो पटना में जब विद्रोह हुआ हो रहा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर आर लायल इनकी हत्या कर दी गई थी पटना में, जब विद्रोही वहां विद्रोह कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें सत्य कथन पूछा गया, कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला आपका है, विलियम टेलर ने पटना में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए वहाबी नेताओं को धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरफ्तार किए गए नेताओं में अहमदुल्ला, वायजुल हक और आपका मोहम्मद हुसैन शामिल थे, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दानापुर छावनी की 3 रेजिमेंट 7वीं 8वीं और 40वीं ने किस तिथि को विद्रोह किया था। तो दानापुर में याद रखना एक साथ 3 छावनी ने विद्रोह किया था। किसने किसने, रेजिमेंट ने, तो 7वीं 8वीं और आपका 40वीं रेजिमेंट ने। तो वो डेट पूछा गया, तो याद रखना 25 जुलाई 1857 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर के
किस दिन आरा नगर पर अधिकार कर लिया था, वो डेट पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 जुलाई 1857 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आरा को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए किस ब्रिटिश सेनापति ने बीबीगंज का युद्ध जो कब हुआ था 2 से 3 अगस्त 1857 को लड़ा और कुंवर सिंह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो याद रखना बीबीगंज का युद्ध, याद रखना ये भी 1857 के विद्रोह में ही हुआ है, कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने कुंवर सिंह को पीछे हटने के लिए जो है मजबूर कर दिया था? तो याद रखना विंसेंट आयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो विंसेंट आयर और कुंवर सिंह के बीच में बीबीगंज का युद्ध हुआ है कब 2-3 अगस्त 1800 कब हुआ है 57 को। तो ये याद रखना, ये बीबीगंज का युद्ध भी याद रखिएगा, ये भी लोकल है, पूछा जा सकता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। और याद रखना विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कुंवर सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करनी है। इनमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला आपका है, कुंवर सिंह ने रीवा राज्य के माध्यम से बांदा और फिर कालपी की यात्रा की थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बांदा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और कालपी कहां है? आपका उत्तराखंड में है। याद रखना वहां की यात्रा भी इन्होंने किया था। अवध के नवाब याद रखना जो है बिरजिस कादिर ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ किले का फरमान और जो है 12,000 रुपए दिए थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अर्थात दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो है अतरौलिया, आजमगढ़ याद रखना उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है और आजमगढ़ में जो है अतरौलिया नामक स्थान है और आजमगढ़ का युद्ध भी हुआ है, या इसे हम अतरौलिया का युद्ध कहते हैं। और 1857 विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह से ये भी विद्रोह जुड़ा हुआ है, ये भी युद्ध जुड़ा हुआ है। याद रखना आजमगढ़ का युद्ध भी कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ है, बीबीगंज का युद्ध भी कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अतरौलिया के युद्ध मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? अब कुंवर सिंह ने, याद रखिएगा, आजमगढ़ के युद्ध में किस अंग्रेज को हराया था? बीबीगंज युद्ध में तो हार गए थे विंसेंट आयर से, लेकिन यहाँ किसको हराया था? ध्यान रखना कर्नल मिलमैन को हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अतरौलिया या आजमगढ़ के युद्ध में 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने हराया था किसको? तो कर्नल मिलमैन को हराया था। ये बात याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, कुंवर सिंह का दाहिना हाथ किस ब्रिटिश जनरल की सेना द्वारा गंगा नदी पार करते समय शिवपुर घाट पर, वाराणसी में शिवपुर घाट है, जो है चलाई गई, गोली से घायल हो गए और जिसे उन्होंने खुद काट करके गंगा नदी या गंगा मैया को समर्पित कर दिया था? तो याद रखना वो जो है गोली किसे चलाया था? तो याद रखना ब्रिगेडियर जो आपका डगलस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अपने जीवन के अंतिम युद्ध में जगदीशपुर के पास किस ब्रिटिश कैप्टन को पराजित किया था? और इसी दिन बिहार में विजयोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन ली ग्रांड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये भी याद रखना। तो कुंवर सिंह ने अपने जीवन में, याद रखना, अंतिम युद्ध जगदीशपुर के पास लड़ा था और कैप्टन ली ग्रांड को पराजित किया था। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कुंवर सिंह की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो याद रखना 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो जब कुंवर सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उनके भाई अमर सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमर सिंह, याद रखना कुंवर सिंह के बाद याद रखना अमर सिंह आते हैं। तो अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों से कौन सी युद्ध नीति अपना करके ब्रिटिश सेना को लंबे समय तक परेशान किया? छापा मार युद्ध, इसे हम गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कैमूर के जो पठारी क्षेत्र है
वो आपका बहुत समतल भूमि तो है नहीं, जंगल का क्षेत्र भी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो छुपना आसान है, पठारों में पहाड़ों के कंदराओं में छुपना आसान है। और यही काम मुगलों के खिलाफ किसने किया था? तो शिवाजी ने भी किया था। तो छापामार युद्ध पद्धति को क्या कहते हैं? गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं, छुप छुप करके वार करना। तो उसको लेकर के अमर सिंह ने बहुत दिनों तक ब्रिटिश सेना को परेशान किया। और कहां पर? कैमूर की पहाड़ी। तो कैमूर की पहाड़ी को अपना केंद्र किसने बनाया था? अमर सिंह ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जगदीशपुर में स्थापित समानांतर सरकार, याद रखना 1857 के विद्रोह में कुछ समय के लिए जो है वहां पर एक जो है समानांतर सरकार स्थापित हो गई थी, पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी। का प्रधान अमर सिंह ने किसे बना दिया था? तो याद रखिएगा, अमर सिंह ने जो है समानांतर सरकार स्थापित किया था, लेकिन उसका प्रमुख किसको बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरकिशन सिंह को बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो हरकिशन सिंह ही जो है उस समानांतर सरकार के प्रमुख थे। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बिहार में अब पूछने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सही पूछा गया है। पहला आपका है, कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में नाना साहब की सहायता की थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कानपुर से 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब थे। तो इनकी मदद वहां पर आकर के किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ने तात्या टोपे के साथ मिलकर के भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तात्या टोपे याद रखिएगा, नाना साहब के साथ भी उनकी हेल्प किया था, लक्ष्मीबाई के साथ भी थे, और उन्होंने कुंवर सिंह की भी मदद की थी। तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अमर सिंह को किस रियासत के महाराजा की सेना ने धोखे से गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया था? ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो किसने सौंप दिया था? तो याद रखिएगा, बलरामपुर के महाराजा ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। और याद रखिएगा, अमर सिंह अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल जा रहे थे, और नेपाल के बॉर्डर पर ही बलरामपुर है। तो वहां के राजा ने गद्दारी किया और उन्होंने जो है मुखबरी कर दिया, जिससे जो है अमर सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। फिर अमर सिंह को याद है ना, गोरखपुर की जेल में रखा गया था, उत्तर प्रदेश में। और उनको बिहार की जेल में नहीं रखा गया किसी में, क्योंकि वहां आसपास रहेंगे तो उनका प्रभाव रहेगा। तो याद रखिएगा, इन्हें गोरखपुर की जेल में रखा गया था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार धोखे से जो किया गया था, वो बलरामपुर के महाराजा ने जो है इसमें धोखा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 1857 विद्रोह जो असफल हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण था, हमारे देश के जो स्थानीय राजा थे, उन लोगों ने जो है क्रांतिकारियों, जो हमारे यहाँ विद्रोही नेता थे, उनके बारे में बता देते थे। और इसीलिए जो है याद रखना, हमारा देश जो है इसी वजह से 1857 विद्रोह जो है जितनी तेजी से उभरा था, उतनी तेजी से दबा दिया गया। एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलरामपुर के राजा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गया क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, जिसने याद ना टिकारी राज पर हमला किया और जेल से कैदियों को मुक्त कराया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जीवधर सिंह ने कराया था। तो गया के 1857 विद्रोह के दो नेता थे, जीवधर सिंह भी थे और अली जो है करीम थे, दोनों लोग थे। लेकिन जो ये घटना पूछा गया है, जिसे टिकारी राज पर हमला किया, तो ये काम किया था जीवधर ने किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ दे कि गया में 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो दोनों लोग थे, जीवधर सिंह भी और अली करीम भी थे। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर पलामू क्षेत्र के में याद रखिएगा 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस जनजाति के नेताओं, याद रखना, नीलांबर और आपका पीताम्बर ने किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोक्ता, भोक्ता जनजाति याद रखना, इसने भी 1857 विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसके दो नेता कौन थे? एक नीलांबर, एक आपका पीताम्बर, इन दोनों लोगों ने भी हिस्सा लिया था। ये भी याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर को 1857 के विद्रोह को ठीक से न संभाल पाने के कारण आरोप पे हटा करके किसे पटना का नया कमिश्नर बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के दौरान। तो याद रखना, ई ए सेमुनस को याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के
जमींदारों ने ब्रिटिश कंपनी को सहायता की थी। तो जमींदार और राजा, महाजन, यही लोगों ने 1857 विद्रोह को असफल बनाया था। तो पूछा गया है कि बिहार के किस जिले के जमींदारों ने ब्रिटिश कंपनी की सहायता की थी बढ़ चढ़ के जो है, तो याद रखिएगा जो है हथुआ, पंडोल और आपका जो है बेतिया के जमींदारों ने बढ़ चढ़ के अंग्रेजों की मदद किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चाहे भारत हो और चाहे बिहार हो, जमींदारों और स्थानीय राजाओं ने मिलकर के 1857 विद्रोह को असफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मुजफ्फरपुर तिरहुत में 1857 का विद्रोह कब भड़का था? तो मुजफ्फरपुर याद रखना एक लोटा विद्रोह का भी प्रमुख केंद्र रहा है। जनजातीय विद्रोह जो हम पढ़ाएंगे उससे बताएंगे, क्वेश्चन आता है। तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा लीची के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और जो है मुजफ्फरपुर में जो आपका जो विद्रोह हुआ था, पूछा गया वो किस तारीख को हुआ है। तो याद रखना अलग अलग क्षेत्रों के जो विद्रोह होते हैं वो तारीख पूछा जाता है। तो 31 जुलाई 1857 को विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मुजफ्फरपुर में अर्थात तिरहुत क्षेत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सिंह भूमि जो है तत्कालीन बिहार, उस समय के तत्कालीन बिहार में आज झारखंड में है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यादना पोरहाट के किस राजा ने किया था? तो यादना सिंहभूमि में भी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे उस समय, क्योंकि बिहार का हिस्सा था। तो याद रखिएगा राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सिंहभूमि में याद रखिएगा ये विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्थानीय स्तर पे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि अलग अलग जिले का नेता कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुंवर सिंह के सैन्य अभियानों का सही कालानुक्रम कौन सा है? और इस तरह के क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में ज्यादा पूछे जाते हैं घटनाओं को लेकर के, जो घटनाएं वो नजदीक नजदीक होती हैं। तो एक आपका है कानपुर का युद्ध। ये कानपुर का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा ये हुआ था दिसंबर 1857 में हुआ था। आरा की जो घेराबंदी की गई थी, याद रखना ये जुलाई और अगस्त के महीने में किया गया था। याद रखिएगा कब? 1857 को किया गया था। अतरौलिया का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा अगर ये देखा जाए तो ये मार्च 1858 में हुआ था। और कैप्टन ली ग्रांट की जो हार हुई थी, याद रखिएगा अगर कहा जाए तो ये अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 1800 जो है 58 में। तो दो घटना 1858 में और दो घटना 1857 में हुई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा पहले जो है आरा की घेराबंदी की गई, इसके बाद कानपुर का युद्ध हुआ, इसके बाद अतरौलिया का युद्ध हुआ और फिर याद रखना कैप्टन ली ग्रांट की जो है हार हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो है क्योंकि घटनाएं आसपास हुई होती हैं तो मिलान करने को आता है, तो इसको तैयार रहिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। कथन कारण वाले क्वेश्चन भी हमेशा आते ही हैं। तो जब भी कथन पढ़ें तो क्योंकि लगा करके ही कारण निकाला जाता है, तभी उसका आंसर निकलता है। याद रखिएगा कुंवर सिंह ने, याद रखिएगा पहला ऑप्शन है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। उनकी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व बकाया के नाम पर नीलाम कर दी गई थी। ये भी सही हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहा है दोनों का, क्योंकि यहाँ क्योंकि लगाने पर तो ना ये स्टेटमेंट दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या नहीं हो रही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, अर्थात आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जब इन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्योंकि लगा करके इसका जब आंसर देखते हैं तो उसकी व्याख्या अगर करता है तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और व्याख्या करता तब तो आंसर ए हो जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान चंपारण क्षेत्र में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह में चंपारण में भी विद्रोह हुआ था। तो चंपारण में पूछा गया है कि विद्रोह का कारण क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्रोह कारण क्या था? याद रखना सुगौली में सैन्य विद्रोह का प्रभाव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना में विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में किस स्थानीय पुलिस अधिकारी जमादार को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी? तो याद रखिएगा उसको इस पुलिस अधिकारी के ऊपर शक हो गया था ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि पटना की विद्रोह की साजिश रचने का आरोप इस पर लगा दिया गया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना वारिस अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले को मार्शल लॉ के अधीन नहीं रखा गया था? तो मार्शल लॉ सेना द्वारा ये लागू किया जाता है, और मार्शल लॉ
बिहार के कई जिलों में लागू किया गया था, तो उसमें कौन सा जिला छूट गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गया में लागू नहीं किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सारण, चंपारण और पटना में लागू था, याद रखिएगा। पूछा गया कहाँ लागू नहीं रखा गया, अर्थात किसके अधीन नहीं रखा गया था, तो गया को इसके अधीन नहीं रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कुंवर सिंह ने किस स्थान पर नाना साहेब के साथ मिलकर के ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ये भी मैंने अभी आपको बताया ही था। तो कानपुर में युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1857 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। तो नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने कानपुर का युद्ध लड़ा था, उसमें उन्हें हेल्प किया था, मदद किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह में पटना के किस अमीर बैंकर ने विद्रोहियों को धन मुहैया कराया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, तो बहुत सारे विद्रोहियों को धन मुहैया कराया था किसने, एक अमीर बैंकर अर्थात साहूकार ने, पटना में, बिहार में। तो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन था, बाद में अंग्रेजों को जब पता चला तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लुत्फ अली खान। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग तत्कालीन बिहार, उस समय बिहार का हिस्सा था हजारीबाग, आज झारखंड में है, में विद्रोह का नेतृत्व जो है रामगढ़ बटालियन के किस सूबेदार ने किया था, किन सूबेदारों ने किया था, याद रखिएगा। तो हजारीबाग में भी विद्रोह हुआ था, तो वहां के सूबेदार ने विद्रोह किया था, उनका नाम पूछा गया था। तो दो सूबेदार कौन कौन थे, तो याद रखिएगा, ये माधव सिंह और आपका नादिर अली। इनका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रांची के निकट, याद रखना, चुट्टू पल्लू जो है पालू घाटी के युद्ध में अंग्रेजों का रास्ता किसने रोका था, तो याद रखना, शेख भिखारी और आपका टिकैत आपका उमराव सिंह ने रोका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ये भी स्थानीय क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, किस अंग्रेज अधिकारी ने यह टिप्पणी की थी कि कुंवर सिंह एक महान योद्धा थे, यद्यपि वे युवा होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, होम्स हो जाएगा, होम्स ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अमर सिंह की मृत्यु किस जेल अस्पताल में, याद है ना, पेचिस के कारण 1860 में हुई थी। तो अमर सिंह को जो है किस जेल में रखा गया था, मैंने बताया था। तो इनको गोरखपुर जेल में रखा गया था। जब नेपाल जाते हुए गिरफ्तार किया गया था बलरामपुर के राजा के विश्वासघात के कारण, तो इन्हें कहाँ रखा गया था, तो गोरखपुर जेल में बंद किया गया था। यहीं पर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय भागलपुर में किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, तो भागलपुर में भी विद्रोह हुआ था। तो बिहार के जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, तो भागलपुर भी उसमें अछूता नहीं था। तो वहां पांचों, याद रखना, क्या कहते हैं, इन रेगुलर आपका जो है कैलेवरी ने विद्रोह किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपका जो है इसमें सही कथन की पहचान करनी में कौन सा कथन सही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। पहला आपका है, आरा हाउस, आरा की घेराबंदी की रक्षा का नेतृत्व बिक बायल नामक एक ब्रिटिश इंजीनियर ने किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया भी था एक बार, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा, घेराबंदी के दौरान सिख सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों का साथ छोड़ दिया था, गलत हो जाएगा, साथ दिया था, छोड़ा नहीं था। तो इसका आंसर केवल एक होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, कुंवर सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करने के लिए उन पर कितने रुपए का इनाम रखा गया था। तो कुंवर सिंह के ऊपर इनाम भी रखा था ब्रिटिश सरकार ने कि जो इनको गिरफ्तार करेगा उसको जो है कितना पैसा मिलेगा, तो 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 1857 के विद्रोह में किस नेता के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था, और जो सबसे खूंखार नेता था 1857 विद्रोह में, तो अहमदुल्ला थे, जो अयोध्या अर्थात फैजाबाद से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके ऊपर 50,000 का इनाम था और इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था कि कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने पर उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छपरा सारण में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो छपरा 1857 में किसने विद्रोह नेतृत्व किया था? मैंने बताया कि बिहार के अलग अलग जिलों में विद्रोह हुआ था, तो छपरा अर्थात सारण में उसका नेता कौन था? तो उसके नेता मोहम्मद हुसैन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आजमगढ़ में कुंवर सिंह का सामना करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने किस ब्रिटिश जनरल को भेजा था, जिसे लॉर्ड मार्क केयर के नाम के बाद कमान मिली थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन था? सर एडवर्ड लुगार्ड था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने ही इसको भेजा था, याद रखिएगा। ठीक है, और किस युद्ध में? आजमगढ़ में भेजा था। मैंने बताया था कि आजमगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसे अतरौलिया का भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में अतरौलिया स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह बिहार के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने छापा मार युद्ध तकनीक का शानदार उपयोग किया। बिहार के किस इतिहासकार ने इस विशेष रूप से इसको जो है रेखांकित किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर के दत्ता ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। इन्होंने इसकी व्याख्या कुंवर सिंह की अच्छे से किया है, और उसका जो है इतिहासकार रूप में उन्होंने व्याख्या किया है, रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन आपका, 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर विद्रोहियों ने एक मुक्त न्यायालय की स्थापना की थी, अर्थात फ्री कोर्ट स्थापित किया था? किसने? विद्रोहियों ने किया था। और बिहार में किस स्थान पे किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जगदीशपुर में किया था, अमर सिंह के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो जगदीशपुर में अमर सिंह ने इस फ्री कोर्ट की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्रोहियों द्वारा कैप्टन याद रखना डनबर्ग पर कहां घात लगा करके हमला किया था, जिसमें वह मारा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना कहां पर? आरा के निकट नदी के किनारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे क्रांतिकारी अलग अलग क्षेत्रों में घात लगा करके अंग्रेजों की हत्या करते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को 1858 में रांची के किस पेड़ पर फांसी सजा दी गई थी? आज उसे शहीद चौक कहते हैं, याद रखिएगा। और अगर कहा जाए तो वो कदम के पेड़ पे फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बिहार के बीपीएससी की हरकत को देख करके ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था, कि जिससे ये कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, जब महात्मा गांधी के बारे में उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनको जो है क्या कहते हैं, किसने बचाया था, या जो भी हो, उस तरह के क्वेश्चन तमाम आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन खुराफात बीपीएससी पूछ सकता है। तो इसको भी याद रखना कि कदम के पेड़ पे फांसी दी गई थी रांची के निकट, ये भी याद रखना। ठीक है, और किसको? तो याद रखना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और किसको? पांडे गणपत राय को, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हमें याद रखना जरूरी है। पहला आपका है, अवध में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह की मुलाकात हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ने गाजीपुर के रास्ते बिहार में वापसी की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के सैन्य दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। कुंवर सिंह के सैन्य दल में किस मुस्लिम सेनापति का प्रमुख स्थान था? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना इसमें कौन था? तो याद रखिएगा आपका जुबैर अली। जुबैर अली को जुल्फिकार अली भी कहते थे, याद रखना। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। ये प्रमुख मुस्लिम सेनापति के रूप में कुंवर सिंह के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य रूप से किस ब्रिटिश कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई थी? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, वहां कई जनजातियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो वह विद्रोह की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? कमिश्नर डाल्टन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जगदीशपुर किले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए किस महिला कुंवर सिंह के परिवार से ने अदम साहस का जो है वर्णन लोकगीतों में मिलता है? तो 1857 विद्रोह में कुंवर सिंह के परिवार से जो है 1857 विद्रोह में बढ़ के हिस्सा लिया था। तो उनकी धर्मपत्नी याद ना भाभी। हालांकि ब्रिटिश नाम लोक कथाओं में अलग अलग है, जबकि महिलाओं का सामूहिक योगदान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर?
सी हो जाएगा। तो उनकी धर्म पत्नी और उनकी भाभी ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें लिया था। ऐसा जो है किस कविताओं में मिलता है। बिहार के किस जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह 1856 में किया था, जिसने 1857 की क्रांति के लिए एक मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया? मुजफ्फरपुर जेल में। मुजफ्फरपुर जेल में याद रखेगा लोटा विद्रोह हुआ था। पहले पीतल का लोटा सैनिकों को दिया जाता था, अंग्रेजों ने क्या किया, पीतल के लोटा को हटा लिया, तो इसीलिए वहां के जो है सैनिकों ने विद्रोह किया और फिर जो है अंत में जो है उनको वही पीतल का लोटा देना पड़ा। तो इसे लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के योगदान पर जो है क्या कहते हैं, वीर कुंवर सिंह नामक ऐतिहासिक पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसने लिखा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? के दत्ता ने। के दत्ता ने 1857 यानी के दत्ता ने 1857 विद्रोह के नेता जो कुंवर सिंह है उन पर काफी काम किया है, रिसर्च किया है। इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उनके इतिहास को, जो लोकल इतिहास था उनका, जो उनका लोकल योगदान था जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ सकता था, उसको लाने का प्रयास किया था के दत्ता ने। याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है आपका। 1857 का विद्रोह बिहार में केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसे व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कुंवर सिंह के नेतृत्व में जमींदार, किसान, शिल्पकार और आम नागरिक सभी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एकजुट हो गए थे। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी हो रही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो याद रखना 1857 विद्रोह से ये 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो अलग अलग टॉपिक का मैं अलग अलग क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे जो है टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। ये पीडीएफ और इसका आंसर दोनों हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा और नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।